रघुनाथपुर खुद हो, वहाँ मेरी दहशत कैसे हो सकती है? डरे रहते हैं यहाँ के कर्मी आपसे। क्यों? आखिर क्यों? कौन सा कर्मी का डरा हुआ? वो तो नहीं डरा हुआ है। डरा हुआ देखो तो उसका चेहरा देखो। पूछ सकता है कि आपके सामने न बोलते। तो बाद में पूछ लो, बाहर पूछ लो, बाहर में पूछ लो, किसी व्यक्ति से पूछ लो। नहीं करा दीजिए। अब मामला सुनिए। हाँ। अभी मैं इस पर मेरे पास एक वीडियो भी आया है, मैं उस पर पहले प्रकाश डालूंगा। मोबाइल कहाँ रखा यार? मोबाइल एक मिनट ठहरो। मोबाइल में ही मेरा इसके साथ का स्पष्ट सबूत है जो कि आपको सामने मिल जाए। का काम है नेताओं पर काबू करना, और हमारा सीएस कहता है कि तुम हर जगह झुको अगर तुमको सरकारी कर्मचारी है। ये मेरे असूल या समाज के या भारत के संविधान के खिलाफ है, मुझे सही करना है। सर अगर कार्रवाई होती है तो क्या करेंगे? कार्रवाई करनी होती है तो मेरे पास खुला ऑप्शन है, हर देश मौजूद है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। मुझे कोई अपने देशभक्ति में बहुत ज्यादा। मेरा स्वागत बटुए बरहमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीएचसी प्रभारी पर एगो बड़ा आरोप लागल बटुए कि गाली गलौज करतानी, साथे साथ यहाँ के जौन बटुए अपन जे भी अधीनस्थ कर्मचारी बा ओकरा साथे दुर्व्यवहार करतानी। एकरा के लेके आज भोजपुरिया समाचार उहे बात को चर्चा करे जा रहल बा। उहे प्रभारी जी से यहाँ के का अपन बात रखतानी। संभवतः ये मामला में सिविल सर्जन के द्वारा स्पष्टीकरण भी पूछल गई बटुए। सब कुछ बात हुई, बस रउरा सभे खबर के साथ बनल रही। सर बताया जाए कि क्या मामला है इतना बड़ा भयंकर हुआ? पीछे माइक गूंजेगा, मेरी आवाज़ तेज है। मामला कुछ नहीं हुआ। मैं 25 तारीख की बात है, 25 तारीख को बीते हुए कितने दिन हुए? 3 दिन। मैं शाम के वक्त यहाँ खाना पानी से लिट्टी चोखा मिलता है, कहीं से मटा करके मैं सूखी हुई लिट्टी और चोखा खा रहा था। लेट करके मेरे पैर में थकान थी, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मेरे पैर में दर्द हो रही थी, तो मैं योगा कर रहा था उसी चबूतरे पर लेट करके। अचानक कुछ लोग देखे कि मेरा कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूर से मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे देखकर गुस्सा आया। तो मैं अपने गुस्से को, ब्लड प्रेशर मेरा 300 मिलीमीटर से मरकरी से ज़्यादा हो गया, तो मैं सौभाग्य से सोचा कि मैं इसे कैसे दूर करूं जो मैं ब्लड प्रेशर से मेरा नस ना फटे या मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो मैंने टबैको के निकोटीन का पैरासिम्पेथेटिक यूज़ किया, जो कि सिम्पेथेटिक नर्व को शांत करता है, ताकि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, और आर्थोस्टैटिक पोजीशन पर लेट गया जिससे मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा ब्रेन ना फटे। इसी दौरान उन्होंने बनाया कि ये लड़का, ये प्रभारी तो पागल है पहले से। ये कौन था बनाने वाला? बनाने वाले कुछ हम शक कर सकते हैं, रश्मि का पति अजय हो सकता है या प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के कोई रिलेटिव दोस्त हो सकते हैं। सामने तो वही 2 दिख रहे थे। और उनके साथ इतने सारे भीड़ पर इस अस्पताल में होते हैं, कौन क्या कर रहा है सब पर नजर रखनी आसान है, क्योंकि सबके पास मोबाइल कैमरा है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा। anyway, उसमें सर दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि सर हमारा ज्वाइनिंग करा दीजिए। और ज्वाइनिंग करा दीजिए। अब मामला सुनिए। हाँ। अभी मैं इस पर मेरे पास एक वीडियो भी आया है, मैं उस पर पहले प्रकाश डालूंगा। मोबाइल कहाँ रखा यार? मोबाइल एक मिनट ठहरो। मोबाइल में ही मेरा इसके साथ का स्पष्ट सबूत है जो कि आपको सामने मिल जाएगा। ये रहा सबूत, देखिए। एक मिनट, कैमरा को यहाँ लाइए। कैमरा लाइए भाई। कैमरा देखिए क्या कर रहे हैं। एक मिनट ठहर जाइए, पहले निकालने तो दीजिए मेरा खोलने। ये व्यक्ति, पूरी बात अब सुन लीजिए, समझ लीजिए कहाँ गया मेरा। हाँ, व्हाट्समेल। ये व्यक्ति स्वर्गीय बमन लाल श्रीवास्तव, जो यहाँ क्या किस पद पे था ये? एक ड्रेसर के रूप में काम करते थे, लेकिन किसी प्यून के ही पद पे थे वो। लेकिन वो चूँकि यहाँ कोई बहाली नहीं थी, तो वो सीखते सीखते ड्रेसर के रूप में या छोटी छोटी सर्जरी करते थे जब मैं आया था। दुर्भाग्यवश उनके कोई पुत्र नहीं थे उनकी पहली शादी से, और दूसरी पत्नी से भी शायद उनके पुत्र थे या नहीं थे, ये कहना मैं नहीं उचित चाहूँगा। लेकिन इसी क्रम में उनकी मौत हो जाती है नौकरी के दौरान। तो उसी अनुकंपा पे जिस व्यक्ति पर, जिसका नाम प्रशांत कुमार श्रीवास्तव है, जो कि एक मैट्रिक पास भी नहीं है, वो जाली सर्टिफिकेट किसी संस्कृत विद्यालय से मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके, जबकि कोई अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण और ना ही कोई ब्लड रिलेशन होने के कारण बमन का, फिर भी उसे नौकरी दी गई। ये तो अपने आप में अपमानजनक और घोर निंदनीय है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस पर जो ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसी व्यक्ति ने, जब मैं यहाँ था कुछ दिन पहले, जब उसे सूचना मिल गई शायद मैं प्रभारी बन जाऊँगा, तो यहाँ से कुछ ही दिन पहले बदली करा करके कहीं और चला गया। जब उसे पता चला कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दावेदार है, मैं ही प्रभारी बनूंगा, तो वो व्यक्ति फिर अपनी बदली कराकर पुनः आया। उसके रिकॉर्ड्स को पहले देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं क्या बात है। ये व्यक्ति इसी तरह के आवेदन को, इसको नोट किया जाए, इसको पहले रुक जाए, उसको फोकस में लिया जाए, रुक जाइए, इसको फोकस में लिया जाए। ये व्यक्ति ललन सिंह का साइन है और इसका चमचा है। इसको बढ़िया से इसको क्या है, एक आवेदन है, आवेदन पहले आप मीडिया इसको लीजिए।
उसके बाद इसने क्या है, इसी तरह के चिट्ठियों दे करके डॉक्टर ललन से 26 तारीख का साइन है। हाँ, ये तो अवकाश के संबंध में। तो किसका साइन है? मेरा साइन तो है नहीं, पता नहीं, मतलब 26 के बाद बना हूँ, कल 27, आज 28 है, 29 तो है नहीं। ये व्यक्ति इसी तरह से लिख करके हमेशा यहाँ पर अपना जो मतलब कार्य नहीं करता, इधर उधर घूमता रहता है और बीच बीच में यही कार्य करता है। आप इसे कृपा कर पढ़ लें, बढ़िया से पढ़ लें, देखना नहीं, पढ़ना है, पढ़ के समझ लेना है। इसी तरह के करके ये भागा रहता है, यहाँ कोई कार्य नहीं करता और पैसे पूरा लेता। क्या मैं इस तरह के, मेरे पास PSC में 2 ही परिचारक, इसको क्या कहते हैं, स्वास्थ्य परिचारक या परिचारिका की जगह खाली है, तो ये 10-10 परिचारक क्या कर रहे हैं? 10 परिचारक हैं। हाँ, 10 परिचारक हैं और वो कहाँ के हैं, क्यों हैं, बताते भी नहीं, यहाँ से जाते भी नहीं। तो ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन ये प्रशांत कुमार श्रीवास्तव क्या लिखा हुआ है, पहचान परिचारी, परिचारी का काम ये करते नहीं। 26, अच्छा, इसमें दिनांक 27 था, कल ज्वाइन करने आए थे, तो सौभाग्य से मैं चला गया था उधर ट्रेनिंग लेने, तो इन्होंने काट करके इसको सामने किया गया है 26/12/22। साइन किसका है? डॉक्टर ललन। आपके सुनने में आता है कि आपका बहुत दहशत है यहाँ, डरते? मेरा दहशत, मैं एक परदेसी आदमी पटना से आया हुआ रघुनाथ में कैसे दहशत पैदा कर सकता हूँ? आप सोच सकते हो क्या भाई? सही है, हो सकता है ये? यहाँ कैथी गाँव हो, भटिया गाँव हो, निमेश गाँव हो, रघुनाथपुर खुद हो, वहाँ मेरी दहशत कैसे हो सकती है? डरे रहते हैं यहाँ के कर्मी आपसे, क्यों? आखिर क्यों? कौन सा कर्मी का डरा हुआ? वो तो नहीं डरा हुआ है। डरा हुआ देखो तो उसका चेहरा देखो। पूछ सकता है कि आपके सामने ना बोलते, तो बाद में पूछ लो, बाहर पूछ लो, बाहर में पूछ लो, किसी व्यक्ति से पूछ लो, इसको छोड़ के। सर इस वीडियो में दिख रहा है आप सिगरेट भी पी रहे हैं। हाँ, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया ना कि ये निकोटिन जो है, इसमें जो टबैको में तत्व पाए जाते हैं वो पारासिम्पैथेटिक होते हैं। पारासिम्पैथेटिक नर्व्स का ये काम है कि सिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन होती है उसको तुरंत कंट्रोल करना, जिससे आदमी तुरंत स्ट्रेस से बाहर जाता है, नॉर्मल आ जाता है। और इसमें 200 रुपये का फाइन है। और मैं ऐसी जगह पी रहा था जहाँ कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा था और कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और एक्समस के दिन पी रहा था। ईटा भी उठा ले रहे हैं, ईटा उठा रहे हैं इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो बन रहे हैं, तो जो बनाने वाले हैं उनको अपना एक गुस्सा दिखा रहा था कि तुम ऐसा ना करो, ये नाजायज़ है, गैर जायज़ है, ये कुकृत्य तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अच्छा, 2 साल पहले भी हंगामा हुआ था आपके पास? हाँ, मैं उस वक्त भी प्रभारी बना था। तो उस वक्त मुझे एक डॉक्टरनी बेचारी आई थी, बहुत सीधी सादी लड़की है, उसे उसमें मेरा नाम जोड़ दिया गया। उसने मुझे ही कल्प्रिट समझ के मुझे ही आज तक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है दोनों तरफ से। अच्छा, वो इसके पहले जो हंगामा हुआ था पैसा रिलीज नहीं कर रहे, पैसा रिलीज क्योंकि उस वक्त ये बात ये थी कि भाई अप्रैल का महीना था, 1 अप्रैल को मुझे मिलना चाहिए था। तो मैंने अगर चार्ज भी मिलते मिलते 4 या 6 अप्रैल हो गया, 4 को मैंने साइन किया बैक डेट में। तभी डॉक्टर ललन ने मुझे सुपुर्द नहीं किया अपना जो क्या कहते हैं बैलेंस शीट। तो उसके बाद डॉक्टर एक आनंद सिंह है, उन्होंने CS को बुलाकर मेरा अटेंडेंस रजिस्टर गायब कर दिया और फिर मुझे झूठा लाभ दे दिया कि तुम्हारे पास आदेश वाला रजिस्टर कहाँ है और सारे सामान लेकर के। लेकिन CS की नहीं चली, मैं पहले ही थाना में FIR कर चुका था। आज तक वो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर मिला नहीं। और जहाँ तक बात है वो उसमें पैसे मांगने की, तो वो मिली जुली साजिश थी जो कि आनंद सिंह और उसके बनाए गए गुर्गों का, और मैं अपने सेल्फ डिफेंस में वो काम किया था। कल वाले मामले पर आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो ये कोई सार्वजनिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने मैंने कहता हूँ समाजशास्त्र में पढ़ा है कि एक लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव का काम है नेताओं पर काम करना, और हमारा CS कहता है कि तुम हर जगह झुको अगर तुमको सरकारी कर्मचारी है। ये मेरे असूल या समाज के या भारत के संविधान के खिलाफ है, मुझे सही करना है। सर अगर कार्रवाई होती है तो क्या करेंगे? कार्रवाई करनी होती है तो मेरे पास खुला ऑप्शन है, हर देश मौजूद है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। मुझे कोई अपने देशभक्ति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं, मैं खुलेआम करता हूँ। सुनने में आ रहा है कि आप पर कार्रवाई तय है तो करके देख ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कोई योगदान नहीं दूंगा, सस्पेंशन बर्दाश्त कर लूंगा, एक्सपेंशन भी बर्दाश्त कर लूंगा। मुझे मेरी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा अस्पताल, मैं देख लेता हूँ, जिसको चलाना चला ले, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूँ, ये मैं कहीं भी कर सकता हूँ। मतलब ढंग से समझौता नहीं होगा? कोई नहीं समझौता होगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ, किसी के रहमो करम पर नहीं पलता मैं। थैंक यू, धन्यवाद, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। थैंक यू सर। मिल लेनी रहा सभे प्रभारी जी से यहाँ के साफ साफ स्पष्ट कर देनी कि हमारा केहू से डर नहीं खे, चाहे वो सिविल सर्जन काहे ना होकर। हम अपन काम जौन बात तौन करतानी, उनका जौन करे के बाद तौन करत। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।